जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे टॉप 20 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा जाएगा, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, हींग की खेती भारत में पहली बार हो रही है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, तो आपसे पूछ सकता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, तो क्या आप बताएंगे फिर? लाहौल स्पीति जिला कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछेगा भारत का 51वां टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे टॉप 20 में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व, तो भारत में अब टोटल 51, पहले 50 टाइगर रिजर्व थे, अब 51 हो गए हैं, ये बात याद रखना। ये हो जाता है श्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व कहाँ का है बाबू? तमिलनाडु का है। श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। एक बुक ही हाल ही में चर्चा में आई है, माई लाइफ इन फुल वर्क, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो मेरे भाई और बहनों, इतना बड़ा नाम देखकर घबराने की बात नहीं है। आपको ऑप्शन पकड़ना है, वहां पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बस थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना है। माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये इंदिरा नूई की बुक है। किसकी बाबू? इंदिरा नूई। ये पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं इंदिरा नूई, भारतीय मूल की हैं, तो अभी हाल ही में नई बुक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, TX2 अवार्ड, IUCN मोस्ट इंपॉर्टेंट, IUCN का TX2 अवार्ड। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथी, क्या पूछेगा? IUCN का TX2 अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किसे दिया गया बाबू? पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। एक नोट्स बनाते जाइए, वरना एग्जाम में फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, SSC GD, सभी एग्जाम्स के लिए क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रही हैं, तो प्लीज नोट्स बनाइए। अगला आपसे पूछा जाएगा, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, इनका नाम हो जाता है मार्क रूटे। आपसे पूछेगा कि ये किस देश के PM थे जिन्होंने अपनी मंत्रिमंडल के साथ क्या दे दिया था? इस्तीफा दिया था। तो बाबू नीदरलैंड के हो जाते हैं, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम मुद्रा यूरो हो जाती है। अब यहाँ पर पुनः चुनाव हुए हैं, और यहाँ पर अब इनकी पुनः चौथी बार सरकार बनेगी। थोड़ा एक छोटा सा कारण था कि ये कुछ जो बच्चों को राशि प्रोवाइड करानी थी, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इसी बात को इन्होंने खेद प्रकट किया कि हाँ भाई, हमसे गलती हुई है, और हम अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ क्या दे देंगे? इस्तीफा देंगे। अब वहां पर पुनः चुनाव किए गए हैं, इन्हीं की सरकार फिर बन गई है। आपसे पूछा जाएगा, रोटरडैम बंदरगाह, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह रोटरडैम बंदरगाह, तो ये भी नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड यूरोप का सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह रोटरडैम बंदरगाह हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मिलिट्री डायरेक्ट अध्ययन की रिपोर्ट आई है, मिलिट्री डायरेक्ट अध्ययन रिपोर्ट, और इसके अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा, अर्थात नेवी, एयरफोर्स, आर्मी,
सबको मिक्स करके देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ताकतवर सेना है वो चीन की बताई गई है। फिर बाबू यूएसए की बताई गई है, फिर रूस की बताई गई है, और मेरे और भाई और बहनों चौथे नंबर पर तो हम आते हैं, भारत। भारत चौथे नंबर पर है। और इसमें यह भी बताया गया है बाबू कि अगर नेवी की युद्ध होती है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा मजबूत नेवी किसकी है, चीन की है। सबसे ज़्यादा मजबूत जो एयरफोर्स है वो अमेरिका की है, और सबसे मजबूत आर्मी जो है वो रूस की हो जाती है। ये बात भी याद रखना। मिलिट्री डायरेक्ट अध्ययन रिपोर्ट, चीन सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया, भारत चौथे नंबर पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 2021। अब चीनी लोग क्या करते हैं, जो चाइना होता है वो हर वर्ष अपने यहाँ के किसी जानवर की थीम पर वर्ष को मनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चीनी वर्ष 2021 किस जानवर की थीम पर है। तो ईयर ऑफ ऑक्स, बैल की थीम पर आधारित है। 2020 की बात कर दें तो 2020 जो गुजर चुका है वो ईयर ऑफ रैट था। क्या था बाबू मेरा बच्चा, ईयर ऑफ रैट था, चूहा पर आधारित था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, और मैं इसको साफ कर देता हूँ। ईयर ऑफ ऑक्स, ईयर ऑफ रैट, चीन की राजधानी बीजिंग, रेनमिनबी मुद्रा हो जाती है, और शी जिनपिंग यहाँ के क्या हो जाते हैं बाबू, राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सबसे ज्यादा बांस उत्पादन करने वाला भारत का राज्य, सर्वाधिक बांस उत्पादन। तो भारत में सबसे ज्यादा बांस उत्पादन जो करता है वो असम। गैस, जो प्राकृतिक गैस होते हैं उनका भी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है मेरे साथी, असम करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता है। तो यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा, इसमें गोल्ड जीता है किसने, विनेश फोगाट ने। गोल्ड जीता है विनेश फोगाट। कहाँ से है ये, तो ये बाबू हरियाणा से हैं, और एक क्या है, रेसलर है मेरे भाई और बहना, ये रेसलर हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना, 2020-21 हीरो इंडियन वीमेन लीग का आयोजन कहाँ पर हो रहा है। 2020-21 हीरो इंडियन वीमेन लीग, हीरो इंडियन वीमेन लीग कहाँ पर आयोजन हो रहा है, तो ये बाबू ओडिशा में हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा 2020-21 हीरो इंडियन वीमेन लीग का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो भारत के ओडिशा में हो रहा है। अगला क्वेश्चन अपना आ जाता है, एक बुक है एडवांटेज इंडिया, कौन सी है, एडवांटेज इंडिया, अनिल दत्त की बुक है, एडवांटेज इंडिया द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेनिस, द हिस्ट्री ऑफ टेनिस। तो हो जाते हैं अनिल दत्त। कौन हो जाते हैं बाबू, अनिल दत्त की बुक हो जाती है। अगला क्वेश्चन अपना आ जाता है, कौन सा आ जाता है मेरे भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, महासागर में जो प्लास्टिक होता है, तो महासागर के प्लास्टिक से क्या बनाया है, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। तो बाबू HP नाम की कंपनी है, कौन सी, HP कंपनी है, उसने क्या किया है, महासागर में जो प्लास्टिक तैरता रहता है, जिसको मोदी जी और अन्य कभी कभी सफाई अभियान में झाड़ू लेकर साफ करने पहुंच जाते हैं, वही वाले, तो उससे क्या किया गया है बाबू, ये पर्सनल कंप्यूटर फर्स्ट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना, आपसे पूछा जाएगा पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। अब यहाँ पर पाक नाम देखकर लड़के ज्यादातर पाकिस्तान मार देते हैं, पर ये भारत और किसके बीच है,
तो भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बाबू? श्रीलंका। श्रीलंका। और ये मन्नार की खाड़ी को किससे जोड़ती है? BOB, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। अरे लिखते जाओ भैया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 करंट अफेयर्स, और आपके लिए डेली कुछ ना कुछ स्टैटिक का तड़का लाया जाता है, उसे भी देखिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए हर जगह यार। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में। आपसे पूछा जाएगा जो प्राइवेट क्षेत्र हैं, तो प्राइवेट क्षेत्र की जो नौकरियां हैं, जो जॉब्स हैं, जॉब्स नहीं नौकरियां, हिंदी में चलते हैं यार, हिंदी भाषी हैं, नौकरियां, उनमें क्या 75% आरक्षण करने वाला फर्स्ट राज्य, 75% क्या आरक्षण, तो ये हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया कि भैया हमारे यहाँ जितनी प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियां हैं उनमें 75% कहाँ से? हरियाणा से लोग होंगे। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाएगा फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हो रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो मेरे भाई और बहनों, मेरे साथी, ये पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर बाबू? पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ के जो डिजाइनर हैं ली कर्बूसियर हो जाते हैं मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन आ जाता है राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिलाकर क्या नाम कर दिया गया है? तो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया बाबू? संसद टीवी कर दिया गया, संसद टीवी। तो आपसे पूछा जाएगा बाबू राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया? तो संसद टीवी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है आपका, पूछा जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो ये गुलमर्ग कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन अपना आ जाता है बाबू, आपसे पूछा जाएगा सिमली टाइगर रिजर्व, तो कहाँ पर है बाबू? ये ओडिशा में है, ओडिशा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में हो जाता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व का 12वां टाइगर रिजर्व भारत से बना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो अपने छोटे से परिवार को सब्सक्राइब करके इसके थोड़ा विकास में योगदान दें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए या फ्रेंड के साथ ट्विटर, फेसबुक और जो सोशल साइट्स हैं वहाँ पर शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।